तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएसएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा असाइनमेंट जो कि थोड़ा लंबा होने वाला है। मास्टर असाइनमेंट है वो। और इसका कोई असाइनमेंट नंबर नहीं है, मास्टर असाइनमेंट हम करने वाले हैं जिसके अंदर आपको परचेज ऑर्डर यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग मिलने वाली है। आपको इसमें मिलने वाली है अभी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। इसमें हम कैपिटल इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं अगर आपके पास अपना कैपिटल नहीं है तो वो भी हम इसमें करने वाले हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ बिजनेस इसमें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सामने खुला हुआ है आपके स्टेली प्राइम का कंपनी क्रिएशन विंडो। और यहाँ पर हम नाम डाल लेते हैं। असाइनमेंट नंबर कुछ नहीं है, मास्टर असाइनमेंट करके डाल लेते हैं। ठीक है, मास्टर असाइनमेंट। और पहले की तरह डेली डालकर, इसमें कोई जीएसटी वाला काम नहीं है तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो जीएसटी का ऑप्शन हमेशा की तरह हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। और जो भी फीचर्स हमारे असाइनमेंट में यूज होने वाले हैं वो सारे फीचर्स हम टाइम टू टाइम F11 में F12 में आएंगे और उसको यस और नो जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल की एंट्री है, हमें दिया हुआ है इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल थ्रू पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू हमें कैपिटल शेयर कैपिटल मिल रही है जो कि इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, जिसमें हमें 50,000 इक्विटी शेयर्स और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स की डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, लेजर बना लेते हैं एक। 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक हम बना लेते हैं यहाँ पर 20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। और एक हम बनाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी हमारा किसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और एक हम बना लेते हैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का लेस्ट। ठीक है, अंडर ये जाएगा बैंक अकाउंट में। कंट्रोल ए कर दीजिए। आइए अब हम एंट्री करते हैं इसकी। एंट्री पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, F6 कर लीजिए, रिसीट वाउचर में आ जाइए। यहाँ पर जो कैपिटल है हमारी, पहले हम आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का, दिखा देते हैं आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स हैं और हमारा जो रेट हमें दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, जिसके तौर पर सिक्योरिटी प्रीमियम का है, उसको एक्सक्लूड करके हम देखते हैं 100 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा 50 लाख रुपीज का। उसके बाद में फिर आप सीआर कर दो। यहाँ पर आप आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि 2 रुपए पर शेयर दिया हुआ है। 1 लाख रुपए का 50,000 इक्विटी शेयर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 1 लाख। ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। और फिर सीआर कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए 20,000 प्रेफरेंस शेयर जो कि हमें दिया हुआ है 100 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं 20,000 और 100 पर शेयर है तो 100, तो 20 लैक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके पंजाब नेशनल बैंक में हमारा टोटल कितना इन्वेस्ट हो चुका है, 71 लाख रुपए, जिससे हमें अपना बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना है। कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट करवा दीजिए, ये एंट्री मारी हो जाती है। एंड अब हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट। ये आप देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको इस तरह से यहाँ दिखाएगा। बैंक अकाउंट में आपके 71 लैक्स आ चुके हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम पीएनबी फॉर ऑफिशियल यूज। 30 लाख रुपीज को हमने विड्रॉ किया है, आप F4 करिए। और यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक में आइए, 30 लैक्स एंट्री करेंगे। और एक चीज यहाँ पर, ये जो एंट्री है ये 2 अप्रैल की है, तो अंदर जाके हमें यहाँ पे 2 अप्रैल का करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 लैक्स का विड्रॉवल। नेक्स्ट इज 2 अप्रैल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड फॉर इशूइंग द शेयर्स इन कैश। तो हमने 50,000 रुपए के शेयर्स इशू करने पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करे, तो पेमेंट में आ जाओ और यहाँ पर एक लेजर बना लीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर जो अमाउंट है इसका 50,000 रुपीज। ठीक है, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश करके एक्सेप्ट करवाइए। नेक्स्ट एंट्री में है क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक आइटम। अब ये स्टॉक आइटम की बारी आ गई है। स्टॉक आइटम हमें बनाने हैं जिसके अंदर कैटेगरी भी है, ग्रुप भी है, गोडाउन भी है, कंपाउंड यूनिट भी है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए, आप क्रिएट करते हैं, पहले गोडाउन बना लो। गोडाउन हमेशा हमारा शॉर्टकट तरीके से नहीं बन पाता, दिक्कत हो जाती है। तो हमने गोडाउन बनाया यहाँ पर लाजपत नगर। एक हमने बनाया साउथ एक्स। ठीक है, गोडाउन बन गया। फिर आप आ जाओ यूनिट के अंदर। यूनिट हमें बता रखी है
केजीस, एक बना लीजिए ग्राम्स क्योंकि कंपाउंड करना है, लीटर, और एक कर लीजिए एमएल, एक कर लीजिए डजन, और एक कर लीजिए पीसेस। ठीक है, ये तो हमें सिंपल यूनिट्स। अब आ जाइए आप कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। यहाँ पर डजन ऑफ 12 पीसेस, किलोग्राम ऑफ 1000 ग्राम्स, लीटर ऑफ 1000 ml। ठीक है, ये हमारी हो गई है कंपाउंड यूनिट्स तीन। चलिए, अब बनाते हैं हम स्टॉक ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमें बताया हुआ है रॉ मटेरियल, और बाहर आते हैं कैटेगरी हमें दी हुई है इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेफर। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेफर। ठीक है, यहां पर ये हमारा हो गया। अब आप आ जाइए स्टॉक आइटम के अंदर। अब देखें क्या क्या बनाना है हमें। पोटैटो, हमें बताया हुआ है ये रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट ऑफ वेफर है, और पोटैटो की हमें यूनिट क्या दी हुई है यहाँ पे, किलोग्राम ग्राम्स। राइट, इसको एक्सेप्ट करवाया। पहला आइटम पोटैटो हो गया। दूसरा आइटम है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट ऑफ वेफर है, एंड सॉल्ट में जा रहा है किलोग्राम्स ऑफ 1000 ग्राम्स में। दूसरा आइटम। तीसरा आइटम है हमारा ऑयल। रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट ऑफ वेफर है, ये जाएगा हमारा लीटर एमएल में। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्स। रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट ऑफ वेफर, एग्स का आ रहा है डजन ऑफ 12 पीसेस। एंड लास्ट इज फ्लोर। रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेफर, फ्लोर इज किलोग्राम 1000 ग्राम्स, एक्सेप्ट। तो ऐसा करके हमारा ये बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, वाउचर में आके हमें बनाना है एक परचेज ऑर्डर सेट करना है 31 मई को। ठीक है, और F10 में आके आपको मिलेगा शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव के अंदर से आप जब जाओगे तो वहां पे मिलेगा आपको परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए बोला हुआ है, केवल ऑर्डर ही बुक करेंगे इसमें। हालांकि हमें ऑर्डर के तुरंत बाद में एक और काम करना पड़ता है, वो काम हमें बताया हुआ नहीं है। जब बताएंगे तब हम उसको कर देंगे। फिलहाल पार्टी का नाम है स्काई लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिटर्स रहते हैं ये। और कुछ हमें दिया हुआ है नहीं। परचेज ऑर्डर नंबर हमें दिया हुआ है। बाकी ये सारी डिटेल हमें दी हुई होती तो हम फिल करते हैं, अब इसको खाली छोड़ेंगे। और परचेज ऑर्डर पे आ जाओ। ये है हमारा PUR, देन ORT, देन 0509। क्रिएट करिए यहाँ पर परचेजेस अंडर परचेजेस अकाउंट। और अब आइटम डालते हैं यहाँ पे पोटैटो। यहाँ पे गोडाउन भी मांगेगा। फुलफिल कब होना है, ये हमें अगली ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, 1 जून। यहाँ पे 1 जून डालो। गोडाउन ऑर्डर के टाइम पर एनी ले लीजिए। गोडाउन की यूनिट्स है हमारी इसकी 15,000, रेट है 7। नेक्स्ट आइटम है हमारा इसमें सॉल्ट। ठीक है, 1 जून, एनी गोडाउन, क्वांटिटी इज 500 kg, रेट इज 6। नेक्स्ट आइटम इज ऑयल। 1 जून, एनी गोडाउन, ऑयल इज 4000 लीटर्स, रेट हमें दिया हुआ है इसका 30। नेक्स्ट आइटम इज एग्स, 1.6, एनी गोडाउन, 1200 डजन, एंड 12 रुपीज ईच। एंड नेक्स्ट इज फ्लोर, लास्ट वन। ये हमारा हो जाएगा 1.6, गोडाउन एनी, 5000 kgs फ्लोर, एंड रेट इज 25। तो हमारा जो बिल बन रहा है स्काई लिमिटेड का, जो ऑर्डर हमने दिया है वो है 3,67,400 का। बट अब हमें जो 1 जून को हमें बताया हुआ है, अब हमें क्या हो रहा है, गुड्स रिसीव्ड हो रहे हैं स्काई लिमिटेड से। रिसीव के लिए हमें बनाना होता है रिसीट नोट। शो इन एक्टिव पे आइए, और यहाँ पे रिसीट नोट पंच करते हैं। रिसीट नोट स्काई लिमिटेड से आ रहा है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आ रहा है। ऑर्डर नंबर देखो, अब अपनी डिटेल आ गई अपने आप। बस अब हमें यहाँ पर क्या डालना है, ऑर्डर नंबर डाला रहने दो। ट्रैकिंग नंबर क्या हमें दिया हुआ है, जी हाँ, हमें यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डालना होगा। न्यू नंबर पर आओ, PUR, ट्रैक डालो, एंड इसको हम डाल देते हैं 0509, 0609 ट्रैक नंबर। और ये हम कॉपी कर लेते हैं इसको।
गोडाउन हमें बताया हुआ है, पोटैटो हमें रखवाने लाजपत नगर में। इसके बाद में आप आ जाओ सॉल्ट, ऑर्डर नंबर कॉपी करा, एंड जो है सॉल्ट हमारा रखवाएंगे हम लाजपत नगर में। एंड ऑयल आ जाता है इसमें, ऑयल कॉपी करिए, एंड गोडाउन है ऑयल के लिए साउथ एक्स, इसको कॉपी करेंगे अगले वाले में भी, कंट्रोल वी, एंड गोडाउन का नाम है इसमें भी साउथ एक्स। एंड फ्लोर आता है इसमें, कॉपी करो, एंड साउथ एक्स। ठीक है, इतना हमने कर लिया इसको। और एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं साइड डिटेल हमने सही डाली है कि नहीं। ऑर्डर नंबर हमारा सही आ रहा है 0509, अंदर ट्रैक नंबर आ रहा है 0609 लाजपत नगर, परचेज ट्रैक 0609 लाजपत नगर, 0609 साउथ एक्स, साउथ एक्स, एंड फ्लोर साउथ एक्स। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ये सारा रिसीट नोट में हमारा माल पूरा आ चुका है। इतना करने के बाद में हम क्या कहते हैं, सुपरवाइजर को बोलते हैं भैया जो जो सामान आ चुका है उसको एक बार वेरीफाई कर लिया जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें पता चलता है कि हमें कुछ पोटैटो और एग्स खराब मिले हैं, रोटन लिखा हुआ है। हमें अकॉर्डिंगली उसका भी काम करना पड़ेगा। इसका जो स्काई लिमिटेड पर पोटैटो हमने खरीदे थे लाजपत नगर से, जो वापस हमें करना है वो है 100 kg पोटैटो। एंड उसके बाद में दूसरा आइटम जो हमें वापस करना है वो है एग्स। ठीक है, एग्स का ट्रैकिंग नंबर साउथ एग्स, और एग्स वापस कर रहे हैं हम 2 दर्जन। ठीक है, तो इतना रुपए का सामान, ये 724 रुपए का सामान जो है वो हम वापस कर रहे हैं खराब होने की वजह से। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद में आगे जो हमें 2 जून का काम दिया हुआ है वो है, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स द फॉलोइंग गुड्स, वेफर बना रही है और केक बना रही है। ऑल्टरनेट यूनिट हमें यानी कि गवर्नमेंट यूनिट हमें दी हुई है। फिनिश गुड्स ग्रुप है, कैटेगरी मार्केट बाय मूवर्स, और गोडाउन है हेड ऑफिस। ठीक है, आइटम हमें दिए हुए हैं और साथ में हमें क्या चाहिएगा, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए क्रिएट में, वाउचर टैब बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं स्टॉक जर्नल के अंदर। और एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ये वाला, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस, एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब आते हैं आइटम ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं, जो इसमें हमें ग्रुप दिया हुआ है फिनिश गुड्स, और हमें कैटेगरी दी हुई है, बाहर आपके कैटेगरी में आ जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट बाय मूवर्स। ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है यहाँ पे गोडाउन, गोडाउन नया बनाना है यहाँ पर हमें, हेड ऑफिस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास पैकेट यूनिट बनानी पड़ेगी, पीकेटी। पहले हम आते हैं कंपाउंड में, सिंपल बनाओ पीकेटी, एंड उसके बाद हम इसको कंपाउंड कर देंगे, पैकेट ऑफ ग्राम्स। ठीक है, अब पैकेट ऑफ कितना ग्राम, 200 ग्राम। तो यूनिट में आओ, कंपाउंड करो, पैकेट ऑफ 200 ग्राम्स ले लो। ठीक है, तो आपको मैं एक बार ऑल्टर में जाके दिखा देता हूँ हमारी यूनिट किस तरह से दिखेगी। यूनिट में आ जाओ, हमारी जो अभी अभी यूनिट हमने बनाई है वो ऐसे दिखेगी, पैकेट ऑफ 200 ग्राम्स। ठीक है, इतना हमारे काम हो गया। अब आप आ जाए आइटम क्रिएट करने पर। जो हमारे आइटम नए क्रिएट होने हैं वो है वेफर और केक। तो पहले वेफर बनाओ। वेफर बनाने में हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने अंडर लिया है इसको फिनिश गुड्स में। उसके बाद में हमने कैटेगरी में आ गए मार्केट बाय मूवर्स में, यूनिट हमें लेनी है पैकेट ऑफ ग्राम्स वाली। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे बीओएम यस करना पड़ेगा, और वेफर हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेफर, बीओएम का नाम। और वेफर की हमें बीओएम जो दी हुई है, फॉर प्रोड्यूसिंग 100 पैकेट। अगर मैं 100 पैकेट वेफर की बनाता हूँ तो क्या क्या सामान कितना कितना लगने वाला है। पोटैटो ले लो, गोडाउन पोटैटो हमने कहाँ पे रखवाया है, लाजपत नगर में, लाजपत नगर ले लो। और 3 किलो पोटैटो लगने वाले हैं। दूसरा है सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ पे रखवाया था हमने, सॉल्ट देख लीजिए आप, सॉल्ट रखवाया था हमने लाजपत नगर में, लाजपत नगर ले लो। और सॉल्ट है 500 ग्राम्स। यहाँ पे केजी आ जाए अगर, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो वो 500 ग्राम्स हो जाएगा। फिर आप आ जाइए ऑयल पर, ऑयल हमने रखवाया था साउथ एक्स में, और यहाँ पर हमें लेना है ऑयल 5 लीटर। तो यहाँ पर हमने यहाँ ये करवा दिया है, इसका वेफर का बीओएम डन है, बीओएम इसका एक्सेप्ट करवा देते हैं। फिर आते हैं दूसरा बीओएम बनाते हैं केक के लिए, आइटम बना लीजिए केक,
फिनिश गुड्स, और यहाँ पर हमने इसको बनाया इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केट बाय मूवर्स में, और ये जो यूनिट आएगी इसकी ये आएगी पीसेस में। ठीक है, बीओ में बनाते हैं इसका CAKE, केक। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 100 पीस अगर केक के बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए। फ्लोर हमने रखवाया था साउथ एक्स में, एंड 5 किलो। और एग हमें चाहिए यहाँ पर, एग हमने रखवाए थे साउथ एक्स में ही। ठीक है, और एग्स हमें चाहिए 1 दर्जन। 100 पीस केक बनाने के लिए 1 दर्जन अंडे, 5 किलो फ्लोर हमारा यूज में आएगा। ये हमने कर लिया है। ठीक है, और अब इसी पॉइंट में हमें बता रखा है कि कंपनी को कितना प्रोड्यूस करना है। कंपनी को वेफर 40,000 पैकेट बनाने हैं और केक 20,000 पीस बनाने हैं। तो अब चलते हैं वाउचर के अंदर, ऑल्ट F7 करोगे तो आपको दो वाउचर दिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा और एक स्टॉक जनरल दिखेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, आइटम का नाम बना रहे हैं वेफर। गोडाउन कहाँ पे रखवाना है हमें, ये क्या हमें बता रखा है कहाँ पे रखवाना है बनवा के? नहीं बता रखा है, तो हम इसको हेड ऑफिस में ही रखवा देते हैं। और क्वांटिटी जो है वो हमें बनानी है 40,000। ठीक है, और कहाँ कहाँ से सामान ले रहा है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर हमारा टोटल मटेरियल जो है वो यहाँ पर लग चुका है, और हमारा जो एक पैकेट वेफर का है वो बन रहा है 1 रुपए 74 पैसे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वेफर वाला काम हो जाता है, और इसमें हमें एडिशनल चीजें बताई हुई हैं। वेजेस, वेजेस अगर मैं यहाँ पे लेजर बना के डाल देता हूँ तो इट डजंट मीन कि हमें वो एंट्री P&L में दिखेगी, वो केवल आइडिया लग जाता है। तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ये जो वेजेस लग रहे हैं इसको बनाने में वो है 20,000। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा जो है रेट जो वेफर का है वो 2 रुपए 24 पैसे हो जाता है। एक्सेप्ट करवा दीजिए इसको, वेफर बन गया। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग केक, गो डाउन हेड ऑफिस, क्वांटिटी केक की बता रखी प्रोडक्शन के लिए 20,000, आइटम लग चुके हैं दोनों। एंड उसके बाद में यहाँ पे ले लीजिए वेजेस। अभी जो हमारा बन रहा है केक वो है 1 रुपी 37 पैसा पर पीस, और वेजेस लगते ही, वेजेस हमें बता रखे हैं 5,000। अब ये हो जाएगा, हो चुका है पर पीस 1 रुपी 62 पैसा पर पीस। ठीक है, यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो वेजेस हमने ऐड करे हैं दोनों में, इसकी सेपरेट एंट्री भी मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर वेजेस की। वेजेस टोटल मैंने पेमेंट करा है 25,000 का। ठीक है, तो ये एंट्री हमें कैश में डाल देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। वेजेस कैश में पेमेंट कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट इज कंपनी रिसीव्स द इनवॉइस। अब 2 जून को कंपनी को एक इनवॉइस भी मिल रहा है जो स्काई लिमिटेड से हमने सब खरीदा था। इनवॉइस का नंबर हमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम नॉर्मली कुछ भी डाल देते हैं, PUR परचेज 0609, ये हमने डाल दिया है। और जो बिल आ रहा है स्काई लिमिटेड से आ रहा है, इस रिसीट नोट के अगेंस्ट आ रहा है। एक्सेप्ट करवाइए। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस एंटर एंटर करते जाओ, एक्सेप्ट कराते जाओ। ठीक है, जो सामान हमने वापस किया था वो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोटैटो 100 और 2 दर्जन अंडे माइनस हो चुके हैं, इसलिए हमारा नेट जो बिल है वो पिछले वाले ट्रैकिंग नंबर वगैरह से कम का बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको यहाँ पर दिया हुआ 2 जून को पेड वेजेस व PNB चेक। हम ऑलरेडी वेजेस का पेमेंट कर चुके हैं, बट हमने चेक कैश में दिया था, तो इसको हम सही कर देते हैं। वेजेस की जगह पर हम यहाँ पे डालते हैं पंजाब नेशनल बैंक PNB। ठीक है, ये एंट्री हमारी वो कब होगी है 2 जून को। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मिनिमम रीऑर्डर लेवल। मिनिमम रीऑर्डर लेवल हमें सेट करना है पोटैटो, सॉल्ट, ऑयल, एग्स, फ्लोर का, क्योंकि ये सब रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग होती जाएगी, सामान हमारा गोडाउन में से कम होता जाएगा। तो हमको इसका मिनिमम रीऑर्डर लेवल सेट करना होगा। और रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए आप क्रिएट में जब आप आओगे, शो मोर शो इनएक्टिव करोगे तो यहाँ पर आपको नहीं नजर आएगा, बट आपको आना पड़ेगा ऑल्टर के अंदर। शो मोर करोगे, शो इनएक्टिव करोगे, तो यहाँ पर आपको ये दिखेंगे ऑप्शन, रीऑर्डर लेवल, आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। आप स्टॉक आइटम ही ले लो रीऑर्डर लेवल के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें बताया हुआ पोटैटो, पोटैटो के अंदर आएंगे, रीऑर्डर क्वांटिटीज की है 5,000। ठीक है, और कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में भी आप लिख दो 5,000। ठीक है, पोटैटो। उसके बाद में आ जाओ आप सॉल्ट के अंदर। सॉल्ट का कितना है? 200 kg, 200 kg।
इसके बाद आप आ जाएं ऑयल में। ऑयल में आपको बता रखा है 2000 लीटर, 2000 लीटर। देन आफ्टर एग्स में आ जाओ। एग्स है 500 दर्जन एंड 500 दर्जन। एंड लास्ट है फ्लोर। फ्लोर हमें दिया हुआ है 2000 किलो। ठीक है, ये हमारा हो गया रीऑर्डर लेवल सेट। ठीक है, चलिए एक बार और चीज एक बार देख लेते हैं। शो मोर पे जाके कॉपी एलोकेशन डिटेल्स फ्रॉम स्टॉक आइटम टू मास्टर टाइप। चलो, नेक्स्ट है हमारा सागर लिमिटेड प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्रेडिट लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी जो दी हुई है। आप आ जाएं पहले वाउचर के अंदर और F10 दबाओ यहाँ पर, और यहाँ पे शो इन एक्टिव पे जाएं, सेल्स ऑर्डर में आ जाओ। अब हमें क्या करना है, एक ऑर्डर मिल रहा है सागर लिमिटेड से। लेजर बनाते हैं, सागर लिमिटेड डेटर बनेगा, और यहाँ पे इसका हमें क्रेडिट लिमिट सेट करना है, जिसके लिए हमें F12 दबाना पड़ेगा। और ये ऑप्शन हमारे पास आएगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, तो मैंने इसको यस किया, कंट्रोल ए किया, तो इधर आपके पास स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट आ जाएगी जो हमें 11 लाख दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी सेट करते हैं। ओवर एट क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। क्या पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन को यूज करके आप क्रेडिट लिमिट को ओवर करना चाहते हो? अभी इसको नो करके रखिए, क्योंकि मेरे को आपको वार्निंग दिखानी है कि जब लिमिट से ऊपर जा रहा होगा तो वार्निंग कैसे दिखाता है। एक्सेप्ट करो, और यहाँ पर इसका जो डिटेल हमें नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर मांगेगा। ऑर्डर नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर ओ आर डी 0609, और यहाँ पर लेजर बन जाता है सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब आप आ जाएं यहाँ पे आइटम वेफर का है एक तो ऑर्डर हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर फुलफिल कब तक होना है, 2 सितंबर तक। ठीक है, ऑर्डर के टाइम पर एनी गो डाउन। एंड ये जो ऑर्डर बुक हो रहा है, कि वेफर का जो क्वांटिटी है 30,000 ऑर्डर का क्वांटिटी बुक हो रहा है। और इसमें रेट हमें क्या लगा रहे हैं, रेट हमें दिया हुआ है नीचे, आप देखेंगे जब 1 अक्टूबर वाली एंट्री में, वहां पे हमें 30 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से बिलिंग करनी होगी, तो 30 रुपीज का हमने रेट लगा दिया। और केक का ऑर्डर जो हमें मिला है वो फुलफिल होना है 2 सितंबर। और क्वांटिटी जो है केक की वो है 15,000, और इसका जो रेट हमें दिया हुआ है 15 रुपए पर पीस। ठीक है, ये हमारी बुकिंग हो चुकी है वेफर और केक के ऑर्डर का। हमारा जो ऑर्डर है वो जा रहा है 11,25,000। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवाइए। क्रेडिट लिमिट देखिए, अब ये है वार्निंग। क्रेडिट लिमिट जो है वो 11 लाख एक्सीड हो रही है, जो कि 11,25,000 बिल बन रहा है हमारा, 11 लाख से ऊपर जा रही है। लेकिन अभी हमने क्या करा है, इसमें डिस्काउंट वगैरह शो नहीं करे, जब बिल बनेगा तो हम डिस्काउंट की भी एंट्री कर देंगे। ये काम हो गया हमारा। उसके बाद आप आ जाओ, 2 सितंबर आ चुका है। ठीक है, 2 सितंबर को हमें क्या करना, ऑर्डर फुलफिल करेंगे। डिलीवरी नोट शो इन एक्टिव पर आई है, और यहाँ पे बना दो इसका डिलीवरी नोट। किसको, सागर लिमिटेड को डिलीवर कर रहे हैं अगेंस्ट दिस ऑर्डर नंबर। एंड यहाँ पर आपका आएगा ट्रैकिंग नंबर। डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर आ रहा है SAL ट्रैक 0609। कॉपी कर लो, क्योंकि अगले में जरूरत पड़ेगी। और ये हमें कहाँ रखवाना है, कहाँ से दे रहे हैं, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस लो। ठीक है, ऐसे ही केक के लिए भी ट्रैकिंग नंबर को कॉपी पेस्ट कर दो, और ये भी हमें कहाँ रखवाना है, कहाँ से देना है, हेड ऑफिस से। ठीक है, अब डिलीवरी नोट के अंदर हमको क्या करना है, एक ऑप्शन है F11 के अंदर डिस्काउंट कॉलम वाला ऑप्शन, यस कर लो। ठीक है, और यहाँ पर इसका डिस्काउंट भी दिखा दो। डिस्काउंट कितने कितने हैं, 10%। एंड केक पर है 5%। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिलिंग कितने की हो रही है हमारी, 10,23,750 की, यानी कि हमारा अंडर द लिमिट हो रहा है, काम डिलीवर किया जा सकता है। डिलीवरी हो गई यहाँ पर। और अब आ जाता है 1 अक्टूबर को बिलिंग F8 के अंदर।
ठीक है। सागर लिमिटेड डिलीवरी नोट नंबर हमारा आ ही रहा है, क्रेडिट लिमिट लिखी हुई आ रही है देखो इनवॉइस के अंदर। यानी कि बिलिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्रेडिट लिमिट के नीचे नहीं आएगा लेवल जो है हमारा। चक्कर क्या है, अभी 11 लाख का है और हमारी जो बिलिंग हो रही है वो 10-23 की हो रही है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज देखेंगे, ये तो हमारा हो गया बिलिंग। अब एक इसमें बता रखा है हमें फ्लैट 5%, लेजर बनाना पड़ेगा फ्लैट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर इनकम में डालोगे, क्योंकि जब ये सेल्स पे लग रहा है, सेल्स पे लग रहा है यानी कि हम जब बिल पे ऐड करेंगे तो बिल जिससे हमें पैसे आएंगे उसमें ये हमारी इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कितना डालना है, 5%। 5% ऐड होने के बावजूद हमारा जो बिल है वो 11 लैक्स के अंदर अंदर है। तो इसलिए हमारी बिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये जो बिल बन रहा है, बिल का नंबर हमें दिया हुआ है SAL/001। ठीक है जी, ये हो गई हमारी बिलिंग। अच्छा, बीच में हमारी एक एंट्री छूट गई थी जो उसकी है 31 जुलाई की। 31 जुलाई में एंट्री क्या थी हमारी, द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स टू डिफरेंट पार्टीज। डिफरेंट पार्टीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेल्स में काम करना पड़ेगा। उसके लिए वाउचर टाइप में आओगे सेल्स के अंदर, और यहाँ पर ये ऑप्शन में यस करना पड़ेगा, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यस करो। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो फ्री सैंपल दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी तो हमारे गोडाउन से कम होगी बट प्राइस नहीं लगने वाला है, इसलिए जीरो वैल्यू हो जाएगा। कंट्रोल A करके अब हम आएंगे वाउचर के अंदर, और यहाँ पर आप कैश ले लो, ना वैल्यू होगी ना कैश इफेक्ट होगा, इसलिए हम कैश ही दिखा देंगे। सेल्स करिए, और क्या क्या आइटम फ्री पार्टीज में फ्री में हम दे रहे हैं, वेफर, नो ट्रैकिंग नंबर, नो ऑर्डर नंबर, गोडाउन केवल हेड ऑफिस रहेगा। कितना जा रहा है, 50 पैकेट्स, कोई रेट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई अमाउंट नहीं है। और दूसरा आइटम हमारा केक, ठीक है, गोडाउन हेड ऑफिस, और क्वांटिटी है 50 पीसेस की। तो इस तरीके से आपका ये फ्री सैंपल वाला हो जाएगा, और यहाँ पर आप नरेशन में डाल जरूर देना फ्री सैंपल, क्योंकि बाद में फिर ये प्रॉब्लम होती है कि जब आपसे पूछा जाता है ना ये सेल्स क्या है, इसमें वैल्यू नहीं आ रही, आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा क्या हुआ था ये। तो हमने नीचे नरेशन में लिख दिया है फ्री सैंपल, तो आपको आइडिया लग जाएगा फ्री सैंपल गए थे उस अनाथ आश्रम में या उस वृद्ध आश्रम में, जहाँ पर हमें ये चार्जेस नहीं लेते। तो ये हमारी एंट्री कैसे होगी। चलिए नेक्स्ट इज 1 नवंबर, डेट चेंज करिए 1.11। एंड हमें बताया हुआ है लाजपत नगर गोडाउन जो है डैमेज हो गया है, इसलिए वहां का सारा जो माल था वो सारा साउथ ईस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑल्ट F7 करो, स्टॉक जनरल, कितना आइटम पड़ा हुआ है ये देखो। केक पड़ा हुआ है, केक हमें देखना नहीं क्योंकि वो तो सब हेड ऑफिस में था, हमें लाजपत नगर से साउथ ईस्ट भिजवाना है। तो आप आ जाए एक्स पर, ये देखिए साउथ एक्स में पड़ा हुआ है पहले से, हमें लाजपत नगर वाला सामान शिफ्ट करना है सिर्फ। तो हमें ये देखना पहले लाजपत नगर में क्या क्या सामान पड़ा है। तो यहीं से आप देख लो, केक नहीं है, एग नहीं है, फ्लोर। लाजपत नगर में क्या क्या रखवाया था हमने, पोटैटो और सॉल्ट। पोटैटो पे आ जाओ, और यहाँ पर लाजपत नगर में 13 या 700, ठीक है। और क्या है, पोटैटो के अलावा सॉल्ट। सॉल्ट लाजपत नगर में कितना पड़ा है, 300, ठीक है। ये सारा सामान हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, साउथ एक्स में। पोटैटो लिया, साउथ एक्स लो, कितना, 13 या 700। और दूसरा आइटम है सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ शिफ्ट करना है, साउथ एक्स में, 300। इतना करने के बाद में अब हमें क्या चेक करना है, ये देख लो नीचे एक बार, 14,000 का सामान टोटल गया, 14,000 का ही पहुंचा है, 97,700 का वैल्यू का माल पहुंचा है, ठीक है दोनों तरफ। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब आपको एक बार दिखा देते हैं, DIG में लाजपत नगर गोडाउन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हेड ऑफिस में हमारा माल पड़ा है केक और वेफर इतना इतना, एंड साउथ एस में हमारा माल पड़ा है ये सारा, ठीक है। अब एग्स है, फ्लोर, ऑयल, पोटैटो, सॉल्ट, सब कुछ साउथ एस में पड़ा है, राइट। इतना काम हो जाता है। अब आ जाओ, सैलरी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए, और एडवांस रेंट पे कर दिया 15,000 रुपए। कब हमने किया ये, 1 दिसंबर को। पहले वाउचर में आई है, 1 दिसंबर करो। एंड यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग करनी है, पहले आ जाओ जर्नल पे, ठीक है। सैलरी का लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 10,000। डेट इसकी है 1 दिसंबर ही है, और यहाँ पे लेजर बना देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है।
ये एक एंट्री हो जाती है, और अब एक एंट्री करो पेमेंट के अंदर जिसमें हमें एडवांस रेंट पे करने को बोला गया है। तो हम यहाँ पे प्रीपेड रेंट कर देते हैं एक लेजर। ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट। ठीक है। अमाउंट कितना जा रहा है, 15,000। और पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश। ठीक है जी। और अब एंट्री है 31 दिसंबर में। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हो रहा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये एडवर्टीजमेंट जो हम कर रहे हैं वो पीएनबी के चेक से कर रहे हैं। अमाउंट दिया हुआ 50,000। पीएनबी यहाँ है, पंजाब नेशनल बैंक। चेक नंबर हमें दिया हुआ है क्या, नहीं। एक्सेप्ट करवा दिया। लास्ट एंट्री हमारी हो रही 31 मार्च को, जिसमें हमें सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू रॉकेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ठीक है। आप सेल्स में आ जाओ। और अगली एंट्री हमें दे रखी है, सेल करना है रॉकेट लिमिटेड को वेफर और केक्स, बट बिलिंग डिफरेंट क्वांटिटी से होनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F11 में आओ। ये ऑप्शन देखो, एक्चुअल अलग, बिल्ड क्वांटिटी अलग। दोनों के अलग अलग कॉलम्स हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। पार्टी का नाम है रॉकेट लिमिटेड। ये हमारे बन जाएंगे डेटर्स, जो कि सेल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ए भी कर सकते हो। सेल्स का लेजर, वेफर। वेफर, अब ये देखिए, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं है। गोडाउन कहाँ पे रखा है सारा माल, हेड ऑफिस में। एक्चुअल में जा कितना रहा है, 500 वेफर जा रहे हैं। बिलिंग कितनी हो रही है, 490 की। रेट हमें बताया हुआ है 40 रुपीज का। और अगला आइटम है हमारा केक, गोडाउन हेड ऑफिस। एक्चुअल केक हमारे जा रहे हैं 200, बट बिलिंग हो रही है 195 केक्स की। राइट। यानी कि यहाँ पे कोई हो सकता है स्कीम चल रही होगी जिसमें फिर 500 केक लो, 10 केक पर छूट पाओ। और ऐसे यहाँ पर 200, 500 वेफर लो, 10 की बिलिंग कम की होगी। डिस्काउंट हमने एक तरीके से कर दिया है यहाँ पर। और 200 केक खरीदने पर आपको 5 केक फ्री मिलेंगे उसमें। तो 200 ही आपको टोटल क्वांटिटी मिलने वाली है, लेकिन 5 की बिलिंग नहीं होगी, केवल 195 की बिलिंग होगी। तो इस तरीके से हमारे ये जो सेल्स है रॉकेट लिमिटेड को, ये हमने कंडीशनल सेल्स रखी हुई है। और उसका बिल नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट 3 बिल नंबर आ रहा है, उसको आने देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट पूरा हो जाता है। वक्त है अब इसका पार्टीज ये सब चेक करने का, रिपोर्ट चेक करने का। तो हमें दिया हुआ है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में फिनिश गुड्स हमें दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी वाइज देखते हैं। 4750 केक है, और वेफर बचे हुए हैं 9450। रॉ मटेरियल की बात अगर हम करते हैं, वापस आ जाओ। रॉ मटेरियल में हमें देखने को मिल रहा है एग्स 998, फ्लोर 4000, एंड ऑयल 2000। ठीक है। पोटैटो 13,700, एंड सॉल्ट पड़ा है 300 का। अब बाहर आते हैं, यहाँ पर हमें दिखाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल हमें दिखा रखा है। थोड़ा सा वैल्यूएशन में डिफरेंस रहने की वजह से ये आपका डिफरेंट हो सकता है। और फिर हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिखा रखा है यहाँ पर, हमारा जो आ रहा है 89853, जो कि हमारा सही है। और नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 894, जो कि हमारा तो मैच कर गया है। बाकी आप जब देखेंगे वैल्यूएशन में डिफरेंस हो सकता है थोड़ा। एंड फिर आप आते हैं बैंक अकाउंट, 40,25,000 का। और कैश में दिया हुआ है 29,35,000 का। तो यहाँ पर आके हमारी जो रिपोर्टिंग है वो भी सही हो जाती है। आप भी इस केस स्टडी को करें, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो हमसे क्वेरी में पूछ सकते हैं। उसका हम डाउट बता सकते हैं कि क्यों वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये केस स्टडी या मस्ट असाइनमेंट पूरा हो जाता है। थोड़ा सा लंबा जरूर था, बट हाँ, कंसंट्रेशन पावर बहुत चाहिए। हर एक फीचर, F11 वाला, F12 वाला आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी डिस्टर्ब आपको करने वाली है। तो ड्राइव पर मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है इस क्वेश्चन का। आप वहां से लिंक उठाइए, क्वेश्चन को करके देखिए, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अभी करिए। और नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको हैंड टू हैंड आपको मिलती जाएंगी। तो चलिए, गुड बाय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।